guys, welcome back to Rinky's Angelic, and we are doing weekly videos for the week starting from 23rd of June to 29th of June. June is already over. I really hope you guys are enjoying the weekly readings और monthly reading जुलाई के लिए भी आ रही है बहुत जल्द. So keep your bell icon on, keep your notifications on. तो अगर आपने bell icon को click नहीं किया है, please click कीजिए. ये चैनल अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको भेजिए. लेट्स जस्ट हेल्प मी grow this community, and I am extremely grateful for each one of your support here on the channel. Now let's begin with Aries. As usual, ये वीक के लिए मैं आप लोगों के लिए ना 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. लेट्स सी हाउ दिस वीक लुक्स लाइक. एरीज काफी मिक्स्ड एनर्जी आई हुई है ये हफ्ते की. इट फील्स पर्सनली आप चीजें ओके कर रहे हो. पर्सनली देर इज ग्रोथ, पर्सनली देर इज कंटेंटमेंट, पर्सनली देर इज अ लॉट ऑफ जॉय इन योर एनर्जीज. यानी कि आपकी फैमिली में काफी सुकून, काफी शांति, काफी पीस ऑफ माइंड आपको फील होगा आफ्टर अ लिटिल. ऐसा लगता है कोई झटके के बाद कैसे थोड़ा सा रिलैक्स एनर्जी है, थोड़ी सी शांति वाली एनर्जी. सो यू आर फीलिंग a little light, you're feeling your home energy as a safe energy. तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को भागना है, मेरे को एक छुटकारा चाहिए, your house is giving you that calmness, your house is giving you that vibration. बट मैं साथ ही साथ ये बोलूंगी एरीज कि प्रोफेशनली ना आपको बहुत लोग बिट्रे कर सकते हैं. प्रोफेशनली ना लोग आपको विक्टिम बना सकते हैं. प्रोफेशनली ना लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं ये हफ्ते. तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. आई फील एरीज बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जा रहे हो और उस चक्कर में ना अपना जो खुद का डिसीजन है वो आप नहीं ले पा रहे हो. आई रियली नीड यू टू स्टार्ट मेडिटेटिंग दिस वीक अ लिटिल मोर, ताकि आपकी जो एनर्जी, आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो आप अच्छे से कामली वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करो, वाइब्रेशन को पॉजिटिवली रिसीव करो. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आपका दिमाग में है चीजें, बट बिकॉज देर आर सो मेनी मैनिपुलेशंस हैपनिंग अराउंड यू, आप गुम हो जा रहे हो, आप लॉस्ट हो जा रहे हो. सो एरीज, ट्राई टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू सेंटर. जितना हो सके ये हफ्ते अपनी एनर्जीज, अपनी वाइब्रेशन को इंटैक्ट रखना है. फैमिली में टच वुड एवरीथिंग लुक्स नाइस. सो ट्राई टू हैव द राइट बैलेंस इज व्हाट द एनर्जी इज फॉर यू. उसके साथ एरीज वेरी गुड मैसेज विच इज फाइनेंशियल फ्लो. तो जितना हो सके अपना दिमाग वाली जो एनर्जी है, अपनी इंट्यूशन वाली जो एनर्जी है, उस पे ही काम करना. लोगों की बातों में मत आना. आपको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं पैसे के चक्कर में XYZ, आप वो डायरेक्शन से दूर रहो. जैसे आप अपनी चलाओगे, जैसे आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे, trust me Aries, financial flow is coming to you, and it's a beautiful message for you guys. So I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Taurus में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. टॉरस, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज और वाइब्रेशंस क्या बता रही है. टॉरस यार बहुत ही लॉस्ट लग रहे हो ये हफ्ते. ऐसे लग रहा है सब कुछ हाथ में है फिर भी छूट रहा है पीछे. इट जस्ट फील्स यू आर ट्राइंग टू होल्ड एवरीथिंग, बट फिर भी खुशी नहीं है. चीजें बुरी नहीं है आपके आगे, बट व्हाट टॉरस, ये हफ्ते आपकी थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो गई है. आप हर चीज में से फ्लॉ निकाल रहे हो, हर चीज में से नुक्स निकाल रहे हो. उस चक्कर में ना कोई अच्छी चीज आपके आगे है ना, वो भी आप नहीं देख पा रहे हो. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टॉरस प्लीज स्टार्ट यूजिंग एफर्मेशंस. जितना हो सके उतना एफर्मेशंस आप ये हफ्ते यूज करें. अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें. अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेके जाने की कोशिश करें. आई फील यू रियली नीड टू हैव अ डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. आई फील टॉरस एक आदत हो गई है बस गलत सोचने की, एक आदत हो गई है बस नेगेटिव सोचने के लिए. इस वजह से ऐसा लग रहा है सिचुएशन में भी ना आप हेल्पलेस फील कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे पास सब कुछ है बट फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. क्यों कुछ नहीं कर सकते हो? टॉरस, अपनी एनर्जी को वापस सेंटर में लाओ, अपनी एनर्जी को समझो. अपना जो सेल्फ एस्टीम है, एक अंदर का जो पावर है ना टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स जस्ट लॉस्ट. वो पावर को वापस लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है ये हफ्ते. आई फील जितना ज्यादा अपना पावर एनहांस करोगे, maybe you can do that same with affirmations also. So जितना ज्यादा अपना पावर एनहांस करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को समझ पाओगे, उतना ज्यादा आप कोई डिसीजन अच्छे से ले पाओगे. बिकॉज ऐसे लग रहा है बस लोगों को खुश करने के चक्कर में अटके हुए हो. आई फील टॉरस दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. दैट इज वेयर यू नीड टू मेक चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्म योर एनर्जीज. नेगेटिव थिंकिंग तो मैंने बताया कोर है, वो चीज को हटाना है, बट साथ ही साथ हर बारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो. सो टॉरस, दैट्स वेयर आल्सो यू आर गोइंग रॉन्ग, राइट? यू नीड टू मेक
चेंजेस और थोड़े से शिफ्ट लानी है अपनी एनर्जी में, अपने आप से पूछो आपको क्या पसंद है। जितना ज्यादा आप अपने आप से ये पूछोगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी खुलेगी, आपकी वाइब्रेशन खुलेगी। मैजिक ऑफ नेचर इज द मैसेज फॉर यू गाइज। टॉरस लिटरली मैं बोलूंगी एक बहुत बड़े पेड़ को आप टच करके बोलो डियर नेचर प्लीज कम एंड हेल्प मी हील, तो जो भी अब्सॉर्ब करा हुआ है ना आपने नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो आपकी हील हो जाएगी। ट्राई टू कनेक्ट एज मच एज पॉसिबल विथ नेचर, ताकि नेचर आपको हेल्प करे, हील करे, एंड यू वॉक फॉरवर्ड विथ मोर पावर एंड मोर इंटेंसिटी। सो या, that is what we have for you, Taurus. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड एज यूजुअल और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। जेमिनाई देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशंस क्या बता रही है। जेमिनाई, द स्ट्रगल इज रियल। आई फील इतना स्ट्रगल, इतना ज्यादा एंजाइटी हो रही है ना अब आपको, आप थक गए हो। मुझे लग रहा है आप अपने आप से ही थक गए हो, आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन से ही थक गए हो। आप कर करके डिससेटिस्फाइड, डीमोटिवेशन और ड्रेन्ड एनर्जी। मुझे ऐसे लग रहा है जेमिनाई आपको जितना हो सकता है ना ये हफ्ते उतना अपने काम में डाइवर्ट करना है। इवन दो इट्स ड्रेनिंग, इवन दो इट्स डिससैटिस्फाइंग, but I feel it is so important for you to transition. It's so important for you to divert and keep yourself busy. मतलब जब तक आप अपने आप को बिजी नहीं रखोगे ना जेमिनाई, आपका पूरा का पूरा काम खराब हो सकता है। इट्स ऑलरेडी, दिस इज लाइक इन अ बैड प्लेस। आपकी मेंटल हेल्थ तो मुझे बहुत ही गंदी लग रही है। आप बहुत एंजाइटी और एंशियस फील कर रहे हो हो सके तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ्स एटलीस्ट मे बी once a week this week, ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी ईज हो, रिलैक्स हो, आपको काम डाउन की एनर्जीज फील हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके टेबल पे ना काम बहुत है, देर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन फ्रंट ऑफ यू, बट आपका ना दिल नहीं कर रहा कुछ करने का, आपका दिल ही नहीं हो रहा कि मैं इधर करूं ये करूं। बट आई स्टिल वॉन्ट टू गिव यू वन पीस ऑफ एडवाइस जेमिनी, वो यही है जितना टाइम आप ये हफ्ते अपने काम को दे पाए वो सारी आपकी ओवरऑल ग्रोथ में काम आएगी। चाहे वो आपकी मेंटल वेलबींग हो, चाहे वो आपकी फिजिकल वेलबींग हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो। सो इट इज इम्पैक्टिंग इन अ गुड वे टू ऑल द एरियाज इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ योर जर्नी। तो जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देना है ये हफ्ते। बॉडी मूवमेंट जेमिनी, व्हाट मोर यू वांट फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स आपको बोल रही है आपने कंफर्ट से बाहर निकलो, यू नो, यू आर जस्ट सो कंफर्टेबल बीइंग वेयर यू आर। आई फील जेमिनी it's about time to shake your comfort zone. It's about time to do something different. Maybe आप इतने सालों से एक ही चीज कर रहे हो ना, वो अब आपको demotivation ला रही है। So try and make new energies, new changes, welcome something new in your life at this point, ताकि आपकी एनर्जीज खुले, ताकि आपकी एनर्जीज चेंज हो। So yeah, Gemini, try to focus on your professional life and try to pull your comfort zone, and I feel you should feel better by the end of the week. Yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. कैंसर एज यूजुअल मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड निकाल रही हूँ और एक एंजल मैसेज। देखते हैं कैंसर ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशंस आपके लिए क्या बता रही है। कैंसर, सबसे पहले तो यही है कि आप ब्लैंक हो गए, थोड़ा सा ना ब्लाइंड अप्रोच हो गया है। चीजों को फिक्स करने की कोशिश करो, चीजों को बेटर करने की कोशिश करो, बट वो नहीं हो रहा है। आई फील कैंसर कहीं ना कहीं इट्स ओके टू पॉज। यू नो, ये रिमेंबर करो कि हर चीज अभी के अभी नहीं होगी, हर चीज घाई से नहीं होगी। सो आई फील कैंसर, यू रियली नीड टू टेक दैट ब्रीदर, यू रियली नीड टू टेक दैट पॉज एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पीछे पड़े हो कोई चीज के, डेस्परेशन एट पीक हो गई है। सो आई फील कैंसर, काम दैट डेस्परेशन डाउन। इतनी ज्यादा डेस्परेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू यू, राइट? इट ओनली नीड्स अ लिटिल पॉज एनर्जी। अब जैसे आप ये कार्ड देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर थोड़ा सा क्रिएटिविटी में भी ढालो अपने आप को, डू समथिंग दैट फील्स लाइट, क्योंकि ऐसा लग रहा है इतने टाइम से आप हैवी काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में यू नो प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके वो प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके हेल्थ रिलेटेड। I really need you to do things which are simple, easy and just makes you happy. तो मेरे हिसाब से अपने आप से बैठिए, अपने आप से पूछिए exactly what are you looking at, आपको क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आपके अंदर ये सारी एनर्जीज आएगी, I feel you're going to really work out in the right way, in the right direction. उसके बाद जैसे मैंने बोला ये हफ्ता इजी ले लो,
एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रही है, कैंसर वेकेशन, मे बी इट्स अ टाइम फॉर अ ब्रेक, मे बी इट्स अ टाइम फॉर अ लिटिल ब्रीदर दैट यू वांट टू टेक। इट कुड बी एज सिंपल एज गोइंग आउट फॉर अ डिनर, है ना। तो आप वो अपने आप को, मैं बोलूंगी थोड़ा सा फोर्स करो कि यार थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोली पूरा हफ्ता ब्रेक ले लो, नहीं, बट मे बी लाइक जस्ट टेकिंग अ हाफ डे फ्रॉम योर वर्क एंड जस्ट गिविंग योर सेल्फ अ लिटिल कॉफी डेट ऑल बाय योर सेल्फ। चाहे आप किसी को ले जाओ या ना ले जाओ, वो आपकी चॉइस है, बट आपको अपने रूटीन से थोड़ा सा शिफ्ट लाना चाहिए ताकि वो आपकी एनर्जी खुले, आप अच्छा आगे का सोचने पे थोड़ा सा फोकस कर पाओ। इट्स फीलिंग वेरी मोनोटनस ये हफ्ता ना, आपको रूटीन ब्रेक करना चाहिए, रूटीन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ताकि कुछ अच्छी एनर्जी आए। ऐसे लग रहा है बस वही 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 घसीटी पिटी जिंदगी चल रही है, बट हमको थोड़ा सा अभी चेंज लाना पड़ेगा कैंसर। सो या that is what we have for you. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। लियो देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशंस आपके लिए क्या बता रही है। लियो वेरी टफ वीक मेरे हिसाब से, काफी डिफिकल्ट है, काफी एंजाइटी है। लियो मुझे सबसे पहले आपको यही बोलना है, अगर आप कोई चीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कोई चीज अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो और आप उसके इंचार्ज नहीं हो, आप उसके लिए फुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, अभी के अभी वो चीज अपने दिमाग से सरेंडर कर दो, अभी के अभी वो चीज अपने दिमाग से निकाल दो। आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलीज, लेट गो एंड सरेंडर। जितना हो सकता है ना उतना ये हफ्ता इजी लो, अपनी एनर्जीज को रिलैक्स कराओ। क्यों? क्योंकि आप जो सोच रहे हो, मैं ये बोलूंगी आप डिसीजन फेयर लोगे, जो भी है आप सही ढंग से बैलेंस करोगे, सही ढंग से डिसीजन लोगे। बट अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ वो सही करें, शायद वो नहीं होगा, और आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी उम्मीद बहुत हाई है। तो लियो आई फील शायद कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड या डिफिकल्ट फेज आ सकता है आपके पास, बट जितना ज्यादा आप सरेंडर करोगे, जितना ज्यादा आप रिलीज करोगे, जितना ज्यादा आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। सो आई फील सरेंडरिंग इज द बेस्ट दैट यू कैन डू एंड फोकस। कोई भी चीज के पीछे प्लीज डेस्परेट मत होइए, प्लीज भागिए मत, इजी राइट। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड फियरलेसली, जैसे आप सरेंडर कर लेते हो ना, जैसे आप रिलीज कर देते हो, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हो, एंजल्स आपको बोल रहे हैं अब ना बिना डरे आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। यू नो दैट इज द काइंड ऑफ अप्रोच दैट यू नीड एट दिस पीरियड, एट दिस पॉइंट, एट दिस वीक इन योर जर्नी। तो जितना हो सके लियो अपनी एनर्जीज को सरेंडर करो और मूव फॉरवर्ड फियरलेसली। नथिंग कैन ब्रेक यू एट दिस पॉइंट इवन दो द सिचुएशन इज डिफिकल्ट, राइट लियो। आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। वर्गो देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशन आपके लिए क्या बता रही है। वर्गो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि हाँ भाई आपके हाथ में कोई पावर है, आपके हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है। बट मैं ये भी बोलूंगी वर्गो, आज जो आपके हाथ में अथॉरिटी है ना, वो लोगों ने ही आपको दी है। सो डोंट गेट सेल्फिश। कोई भी माइलस्टोन, कोई भी अचीवमेंट ना दिमाग पे नहीं लेना है। आई जस्ट फील थोड़ा सा ईगो आ रहा है आपके अंदर, वो चीज को प्लीज कंट्रोल करो। प्लीज प्रैक्टिस काइंडनेस दिस वीक, जितना हो सके उतना ज्यादा काइंडनेस प्रैक्टिस करना है। अपने जमीन पैर जमीन पर ही रखने हैं, हवा में नहीं उड़ना है आपको, बिकॉज यू नो ऐसा लग रहा है हाँ भाई मैंने किया, वो एनर्जी से काम डाउन। आई फील वर्गो थोड़ा सा गुरूर ना आपका काम डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल ऑन दैट एलिमेंट। उसके साथ मैं ये बोलूंगी कि हाँ इमोशनली, बिकॉज आपको बहुत सारे कैसे कहते हैं पढ़ाव आए हैं, बहुत सारी डिफिकल्टी आई है, बहुत सारे फेजेस आए हैं। तो अब थोड़ा सा ना इमोशंस आप पीछे रख रहे हो, मतलब आप इमोशंस को वैल्यू नहीं कर रहे हो। एंड आई फील Virgo, it's a high time you also respect and value your own emotions, your own energies. आप ना अपने इमोशंस को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, आप अपने इमोशंस को बहुत पीछे रख रहे हो, एक पेटी में बांध के हटा दिया है। यू नो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ऐसे लग रहा है अभी आप उसको सप्रेस कर रहे हो, अपने अंदर दबा रहे हो, एक दिन है ना ये सारे इमोशंस फटेंगे, राइट। सो ट्राई टू एक्नॉलेज योर इमोशंस, A, and B,
जस्ट बी ग्राउंडेड दिस वीक. प्लीज प्रैक्टिस काइंडनेस. लोगों से उल्टी बात नहीं करनी है, लोगों से रफ बात नहीं करनी है, गलत वर्ड्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी में दिख रहा है आप किसी से गलत बोल सकते हो. तो जस्ट बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द वर्ड्स दैट यू एक्चुअली टेक आउट ऑफ योर माउथ, राइट. उसके साथ जो एंजल मैसेज आया है, पीस ऑफ माइंड. एंजल्स आपको बता रहे हैं वर्गो कि व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, आई फील पीस ऑफ माइंड इज गोइंग टू बी योर्स. पीस ऑफ माइंड यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आपको सुकून और शांति मिलेगी. बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा सा कॉन्शियस लिविंग प्रैक्टिस करो एंड यू सॉर्टेड. देयर इज नथिंग दैट यू वुड लाइक टू वरी अबाउट. या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू वर्गो. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. Libra में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो. Libra देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जी क्या बता रही है. Libra, the struggle is on. मतलब मुझे ऐसे लग रहा है आपको ना सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है. इतना आपके दिमाग में चीजें चल रही है, इतना आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एनर्जीज चल रही है. ये हफ्ते भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड ही लग रहा है. ये पीरियड कंटिन्यू होगा, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा. मतलब ना जो चीजें आप एक्सपेक्ट करो वो उस टाइमलाइन पे नहीं होंगी, तो खिंचने के चांसेस है, राइट. आई फील कहीं ना कहीं डिले हो सकता है आपके कोई काम में. अगर आप कोई एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हो तो कहीं ना कहीं डिले हो सकता है. मैं ये नहीं बोल रही कि काम नहीं होगा, बट ऑफकोर्स डिलेज दिख रहे हैं आपकी एनर्जी में, आपकी वाइब्रेशन में. तो थोड़ा सा आपको ठंड रखना है, थोड़ी सी शांति रखनी है. पैसे के मामले में तो मुझे ऐसे लग रहा है लीब्रा, पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, बट समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर दैट कम्स विद द मनी. आप वो नहीं समझ पा रहे हो. कार्ड देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर आपके हाथ में पैसा है उसको सही ढंग से यूज करना, सही जगह पर इस्तेमाल करना, वो आपके हाथ में. आई फील थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आके आप चीजें गलत कर सकते हो, अपने पैसे का मिसयूज कर सकते हो. सो जस्ट बी वेरी अवेयर. मतलब आप समझो, आप ध्यान दो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. पैसे की एनर्जी अच्छी है बट स्ट्रगल बहुत लग रहा है, बहुत डिलेज हो सकते हैं, कोई डिफिकल्टी आ सकती है ये हफ्ते. सो जस्ट बी केयरफुल, ट्राई टू जस्ट काम योर सेल्फ डाउन. उसके साथ आपका जो एंजल मैसेज आया, आई फील दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू लीब्रा, विच इज मिरेकल हीलिंग. यानी कि ऊपर वाले आपके ऊपर कुछ ना कुछ मिरेकल करेंगे. देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग दैट यू विल गो थ्रू एंड थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर. मैं ये नहीं बोल रही कि सारी चीजें हीलिंग मिरेकली ठीक हो जाएगी, नहीं, बट देयर इज सम मिरेकल दैट विल हैपन एंड इट विल जस्ट गेट अ लिटिल बेटर फॉर यू, अ लिटिल इजी फॉर यू मे बी लीब्रा. सो या Libra, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. Scorpio में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो. स्कॉर्पियो देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशंस क्या बता रही है. स्कॉर्पियो मुझे ऐसे लग रहा है, हाँ, चाहे आपको ऐसे लग रहा हो कि यार सब मैं अकेला ही कर रहा हूँ, सब मैं अकेले ही कर रही हूँ, मेरे साथ ना इस वक्त कोई नहीं. देयर इज अ सेंस ऑफ लोनलीनेस, देयर इज अ सेंस ऑफ फीलिंग कि लोग शायद ना आपके पाथ से इतने कन्विंस्ड नहीं है. आप जितने कन्विंस्ड हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, लोग आपके अप्रोच से भी शायद खुश नहीं है. बट यू नो व्हाट स्कॉर्पियो, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. मेरे हिसाब से आप ये रीअश्योरेंस ले लो यूनिवर्स से, और जो भी इस वक्त कर रहे हो ना उस पर डटे रहो, अड़े रहो. एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, दैट इज हाउ योर एनर्जीज लुक सो कन्विंसिंग. मुझे ऐसे लग रहा है बस एक्शन लेते जाओ, कदम बढ़ाते जाओ. ये हफ्ते स्कॉर्पियो कोई ना कोई पैसे की भी मदद कर सकता है. अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो प्लीज ट्राई एंड गेट अ पार्टनर ऑन बोर्ड. एंड जैसे आप कोई पार्टनर लेते हो ना ऑन बोर्ड, आपका फाइनेंसेस लाइक लिटरली आधा हो जाता है, इन द सेंस कि सामने वाला आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देगा आपके बिजनेस के लिए. सो इट इज गोइंग टू ग्रो एट अ 2x स्पीड, है ना. जो आप कर रहे हो बहुत स्लो है, धीरे धीरे है ऑफकोर्स, बट ये आपके एनर्जीज को ऐड कर रहा है. तो ट्राई टू टॉक टू मोर पीपल दिस वीक स्कॉर्पियो, स्पेशली इफ देयर इज सम इन्वेस्टमेंट दैट यू आर लुकिंग एट फॉर योर थिंग. मे बी आपको पार्टनर बनाना है, नहीं बनाना है, बट मैं ये बोलूंगी पैसे की हेल्प लेनी है किससे. कोई है जो आपको पैसे की हेल्प करेगा, कंसिडर करो, उसको वेलकम करो और आगे बढ़ो. उसके साथ जो आपका एंजल मैसेज आया, वेरी ब्यूटिफुल वन, विच जस्ट सेज हैप्पीली एवर आफ्टर.
स्कॉर्पियो, यू जस्ट वांट टू नो एंड बिलीव कि भाई मैं जो आज कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ ना, इट इज ओनली लीडिंग मी टू माई हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी कि आगे चल के मेरी लाइफ डेफिनेटली खुश रहेगी। मैं जैसी जैसी चीजें विजन कर रहा हूँ, जैसी जैसी चीजों को डिजायर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारा कुछ मुझे डेफिनेटली मिलेगा। सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई फील स्कॉर्पियो, वर्क ऑन इट, कंटिन्यू बीइंग ऑन द जर्नी। जैसे मैंने बताया, यूनिवर्स तो आपको खुद ही रीअश्योरेंस दे रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। मूविंग टू सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। सैजिटेरियस देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशन क्या बता रही है। सैजिटेरियस, मुझे ऐसे लग रहा है चीजें तो सही है, आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत मेहनत डाली है, आपकी थिंकिंग भी बहुत बहुत सही है, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी। बट सैजिटेरियस एक जो चीज है ना, वो आप बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो, यानी कि आप अगले हफ्ते क्या करना है, दो हफ्ते बाद क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है, बट आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना अभी तक क्लियर नहीं है। आई फील ये हफ्ते सैजिटेरियस थोड़ा सा अपने आप से बैठो, अपना एक विजन बोर्ड अलग सा बनाओ। आई एम श्योर आपने बनाया ही होगा और आपने एक ईयरली बेसिस पे बनाया होगा। मैं ये एडवाइस आपको दे रही हूँ सैजिटेरियस की, अपना जो विजन बोर्ड है ना, वो आपको अगले 5 साल के लिए बनाना है। हाउ योर लाइफ विल लुक लाइक आफ्टर 5 years। तो एग्जैक्ट वो इमेजेस, एग्जैक्ट वो एनर्जी, एग्जैक्ट वो एलिमेंट्स आप पिक करके अपने विजन बोर्ड पे लगाइए। जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो ना सैजिटेरियस, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ इजी हो रही है, आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो रही है। देयर इज अ लॉट दैट आई फील, आपके अंदर ना पोटेंशियल बहुत है, आपके अंदर ना कैपेबिलिटी बहुत है, आपका जज्बा भी बहुत हाई है। सो आई फील इफ अगर ये हफ्ते की एनर्जी अच्छी है, सो व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट। मुझे ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, आप जहां पर भी खड़े हो आज सही खड़े हो, अच्छी हैं चीजें, बाय गॉड्स ग्रेस आपको हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती है। थोड़ा सा एक अकेलापन से आपको खा रहा है इस वक्त कि यार मैंने सब अचीव कर लिया बट फिर भी मेरे साथ कोई है नहीं ये चीजें एंजॉय करने के लिए, ये चीजें रेलिश करने के लिए। तो मैं बताऊंगी थोड़ा सा अकेलापन की एनर्जीज है। तो अगर आपके दिमाग में या दिल में कोई चल रहा है कि मेरे को जाके किसी को कन्फेस करनी चाहिए कोई बात, मैं किसी के लिए कुछ फील कर रहा हूँ, ट्राई टू टेक दैट इनिशिएटिव। ऑफकोर्स डिफिकल्ट है, ऑफकोर्स मतलब आप गट्स नहीं जॉट कर पा रहे हो, बट आई फील इट इज द टाइम कि आप अपनी एनर्जी को समेटें और जो आप जिसके लिए फील करें उनको बताएं। उसके बाद ब्रेकिंग फ्री, आई फील सैजिटेरियस अभी तो कोई बाउंड्री सेट करनी नहीं है, बस आप बाउंड्री ब्रेक कर दो। जो जो आपके दिल में आ रहा है ना, मैं बताऊंगी वो कर लो ये हफ्ते। अगर आपको कुछ डिफिकल्ट भी लग रहा है या रिस्की भी लग रहा है ना, मैं बोलूंगी सैजिटेरियस कर लो, बिकॉज योर एनर्जी इज वेरी गुड। तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 कदम आगे बढ़ाएं अपनी आइडियल लाइफ के लिए, राइट। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी करना है ये हफ्ते, इट इज अ ग्रेट पीरियड। एक आरडी स्टार्ट करनी है, एक एफडी स्टार्ट करनी है, डू समथिंग that will give you a sense of security, right Sagittarius? So I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. Capricorn में आप लोगों के लिए ना 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो। Capricorn देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशन क्या बता रही है। अभी भी ऐसे लग रहा है लड़ रहे हो, अभी भी ऐसे लग रहा है कि अपने आप से ना बहुत डिसहार्टेंड हो गए हो, अपने आप से बहुत डिसअपॉइंट हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है यार ये चेंज कब आएगा, यू नो आप एक डेस्पिरेशन पॉइंट पे बैठ गए हो। बट मैं ये बताऊंगी कैप्रिकॉर्न, यू नो व्हाट, यू रियली कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि आप हेल्पलेस हो। आप जो सिचुएशन में हो आपने अपना काम कर दिया। अगर आपने कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, आपने अपनी रिज्यूम वहां डाल दिया, आपने अपनी सीवी वहां डाल दिया, अब आप वेट कर रहे हो, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऑफकोर्स एक फॉलो अप कॉल या ईमेल कर सकते हो, बट आप किसी के सर पे नहीं बैठ सकते हो कि यार मुझे कॉल करो, मुझे कॉल। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डेस्पिरेशन। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न वो डेस्पिरेशन हटाओ। जैसे मैंने एक एग्जांपल जॉब के लिए दिया, वो एग्जांपल आपकी रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, आपकी फैमिली को भी लेके हो सकता है। एनी सिचुएशन दैट यू आर डीलिंग विद, उसको लेके एक डेस्पिरेशन हो सकती है, एक हेल्पलेस एनर्जी आप फील कर सकते हो। बट आई रियली फील इट इज अ फेज, इट इज अ टाइम एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। बस मैं ये बोलूंगी कि कैप्रिकॉर्न आपके अंदर ना भगवान की बहुत अच्छी एनर्जीज है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन यू, बट आप उसको ना भाव नहीं दे रहे हो, आप उसमें ना कनेक्ट नहीं कर रहे हो। मैं बोलूंगी ये हफ्ते से थोड़ा सा भगवान से कनेक्ट करें, नाम जपे, चैंट करें, भजन सुने, वट एवर इज योर आइडियल वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आई रियली वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। एज सुन एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत खुल रही है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो रही है, बहुत वेलकमिंग हो रही है, और आप जो भी अक्वायर करना चाहते हो ना वो अच्छे से अक्वायर कर लोगे। उसके साथ जो आपका एंजल मैसेज आया है कैप्रिकॉर्न, दैट इज पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन,
ट्राई टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली. मुझे ऐसा लग रहा है जो बैगेज, जो बर्डन आप कैरी कर रहे हो ना, शायद वो हट जाए, शायद आप हल्का महसूस करो. अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से अपना थोड़ा सा दुख भूल जाओ कुछ समय के लिए ही सही, क्योंकि डेस्परेशन इज एट पीक. आपकी प्रोफेशनल लाइफ ना आपको बहुत टोल ले रही है आपकी लाइफ पर. शायद इस वक्त कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत सैड, डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज फील करा रही है. सो वी नीड टू ओवरकम दैट मे बी बाय एंजल्स आर सेइंग पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन बाय स्पेंडिंग गुड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली. सो या Capricorn, I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. Aquarius देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशन क्या बता रही है. ऑफ कोर्स Aquarius, ओ माय गॉड, ऐसे लग रहा है आप ना एक जिद्दी बच्चे बन गए हो ये हफ्ते. बहुत चाहिए 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 चाहिए, आप सिर्फ यही बोल रहे हो. Aquarius, लेट गो ऑफ योर डेस्परेशन. सबसे पहले तो मैं स्टार्ट ही यही बोल के करूंगी, जब तक आप डेस्परेशन नहीं हटाओगे ये चीज आपको नहीं मिलेगी. माइट साउंड अ लिटिल नेगेटिव, माइट साउंड अ लिटिल हार्श, बट आप समझ रहे हो आप ये चीज को अपने आप से और दूर भेज रहे हो. सो वी नीड टू स्टार्ट सरेंडरिंग टू बी एबल टू मैनिफेस्टिंग. आप ना बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो लोगों से, चीजों से, जिससे भी, तो थोड़ा सा अटैचमेंट भी कम करना है. मुझे ऐसा लग रहा है आप इतने ज्यादा लोगों में उलझे हुए हो ना ये हफ्ते Aquarius कि अपने ऊपर फोकस ही नहीं जा रहा है. आपको पता ही नहीं आप कौन हो. मुझे ऐसे लग रहा है आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है आपको. Aquarius, कम बैक, अंडरस्टैंड हु यू आर, अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर. जितना ज्यादा आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है. आई फील ये हफ्ते थोड़ा सा फिगर आउट करो, अपनी एनर्जीज के साथ बैठो. जर्नलिंग इज द की. आई फील Aquarius, जर्नल करो, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी जब आपको पता लगेगा हु यू रियली आर, आपकी एग्जैक्ट नीड्स क्या है. क्योंकि आप कैसा ना बाहरी दुनिया में अटके हुए हो. किसी ने कुछ एक छोटी सी चीज बोल दिया, आप इतने जल्दी डिसअपॉइंट हो रहे हो. इज इट रियली वर्थ इट? इट्स नॉट. सो ट्राई टू ब्रिंग दैट करेज बैक. उसके साथ जो शायद मैंने ऑलरेडी बहुत इस चीज के बारे में बोल दिया है, Aquarius, लेटिंग गो. यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, लेट गो, डोंट होल्ड थिंग्स सो क्लोज टू योर हार्ट. मे बी इट्स नॉट वर्थ इट, राइट. तो ये चीज को ध्यान दो, ये चीज को समझो. इतना ज्यादा जिस पे टेंशन देके रखा है शायद सही नहीं है आपके लिए. सो लेटिंग गो इज द की, इज द मंत्रा फॉर यू फॉर दिस वीक. या Aquarius, I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, I'm pulling out 2 tarot card and 1 angel message. Pisces, देखते हैं इस हफ्ते की एनर्जी, वाइब्रेशन क्या बता रही है. Of course, Pisces, there is no planning. आपने ना कोई चीज को प्लान ही नहीं करा हुआ है, हवा में करते जा रहे हो. आ रहा है करते हो, नहीं आ रहा है नहीं कर रहे हो. सो देयर इज नो प्लानिंग. वो आपको अपना पाथ ही नहीं पता है. मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट आपने ईयर इतने जोश, इतने जज्बे से किया था, अभी अचानक से जून में आके आप गुम हो गए हो. आपको पता ही नहीं आपके नेक्स्ट 5 स्टेप्स क्या है, आपको करना क्या है. हाँ ठीक है, स्लोली ग्रेजुअली कर रहे हो जो कर रहे हो, बट यू नो व्हाट, आप बहुत कुछ कर सकते हो. आपका पोटेंशियल इज वेरी हाई. अब आप, बिकॉज आपकी प्लानिंग नहीं है तो आपका एक्शन सही नहीं हो रहा. आपका एक्शन सही नहीं हो रहा तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और इस चक्कर में आप बहुत कुछ लूज कर रहे हो इस वक्त. Pisces, I feel this is a good week for you to make great money. तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा अच्छे से प्लानिंग करें, एग्जीक्यूट करें. जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ऑन टाइम लेते जाए, ताकि आपका जो अबंडेंस है, ताकि जो आपके फाइनेंशियल गोल्स है, आप उसको अच्छे से मीट कर पाओ. आई फील देयर इज सो मच Pisces दैट यू कैन डू, बट आपने ना हर चीज को बहुत ग्रांटेड ले लिया है, एंड दैट इज वेयर आपकी गलती है. इतना ज्यादा हल्के में मत लो, इतना ज्यादा ग्रांटेड मत लो. इट्स रियली प्रेशियस, एंड आपने इसके लिए बहुत मेहनत करी, आपने इसके लिए बहुत एफर्ट डाला है. तो अब जो चीज आपके पास आ रही है उसको वैल्यू करो, राइट. उसके बाद स्टैंड योर ग्राउंड. Pisces, whatever you feel you want to do it, stick to it and stand your ground and do it. आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है, and you're totally worth it. Yeah, Pisces, I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.